मैं कहता हूँ कि समय के एक क्षण को भी न खोएं और खासकर इस नए जन्म के लिए समय का कोई भी व्यवधान न डालें। कल कोई मुझसे पूछता था कि क्या इस तरह की साधना करके हमें संसार से दूर जाना होगा, क्या हमें सन्यासी हो जाना होगा? यदि हम यह शून्य साधेंगे तो संसार का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? मैं आज इस संबंध में कुछ जरूरी बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपको यह कह दूं कि धर्म का परिवार और संसार इससे कोई संबंध नहीं। धर्म संसार और परिवार का विरोधी नहीं, धर्म परिवार का कोई विरोधी नहीं। धर्म का संबंध सब छोड़ के भाग जाने से नहीं है। धर्म का संबंध तो आत्मिक परिवर्तन से है। परिस्थिति से धर्म का कोई वास्ता नहीं, उसका वास्ता तो मनोस्थिति से है। मन के बदलने की बात है, परिस्थिति को बदलने की बात नहीं। आप अपने को बदलें, बाहर जो दुनिया है उसे रहने दें। बाहर की दुनिया को छोड़ के भागने से कोई बदलता नहीं है। गौर करें, अगर मैं घृणा से भरा हूं तो मैं जंगल में जाके क्या करूंगा? मैं वहां भी घृणा से भरा रहूंगा। और अगर मैं अहंकार से भरा हूं तो मैं पर्वतों में जाकर के भी क्या करूंगा? मैं वहां भी अहंकार से भरा रहूंगा। हाँ, एक खतरा जरूर हो सकता है कि समाज में, भीड़ में अगर मैं रहूं तो रोज रोज मुझे अहंकार का पता चलता रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई मेरे अहंकार को जागृत कर देगा और हिमालय में बैठकर ठंडी हवाओं में, जहां पे कोई संसार मौजूद नहीं होगा, अहंकार का पता ना चलेगा। अहंकार का पता ना चलना एक और बात है और अहंकार का मिट जाना एक दूसरी बात है। एक साधु के संबंध में मैंने सुना है कि वे 30 वर्ष तक हिमालय पर थे और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उन 30 वर्षों में उन्होंने परिपूर्ण शांति को प्राप्त कर लिया था और उन्हें लगता था कि उनका अहंकार, उनका क्रोध विलीन हो गया है। फिर एक दिन उनके कुछ शिष्यों ने उनसे कहा कि नीचे मैदान में मेला है और आप मेले में चलें तो वे धन्य होंगे। शिष्यों के आग्रह पर वह नीचे मेले में आए और जब वे नीचे भीड़ में प्रविष्ट हुए तो अनजान किसी व्यक्ति का पैर उनके पैर पर पड़ा और उन्हें तत्क्षण पता चला कि उनका अहंकार, उनका क्रोध एकदम से वापस आ गया। वो तो हैरान हो गए। 30 साल तक हिमालय में जो उन्हें न दिख सका, एक आदमी के पैर पड़ते ही, पैर रखते ही उनको उसके दर्शन हो गए। इसलिए भागने से कोई भेद नहीं पड़ता है। भागना नहीं है, हमें बदलना है। भागने को सूत्र न समझें, जीवन का बदलाव, जीवन के बदलने को सूत्र समझें। धर्म जब भागने पर निर्भर होता है तो धर्म निष्प्राण हो जाता है। इसीलिए जब से लोगों ने धर्म को संसार से भागना समझा है तो धर्म तभी से निष्प्राण हो गया है। जब धर्म वापस बदलने पर निर्भर होता है तब उसमें पुनः प्राण आएंगे। इसीलिए स्मरण रखें कि आपको अपनी जगह को बदलने से कोई मतलब नहीं। जगह को बदलना सिर्फ एक धोखा है। इसलिए जगह को बदलने से सिर्फ और सिर्फ यह हो सकता है कि आप धोखे में हो, कुछ बातों का आपको पता ना चले। हो सकता है नए वातावरण में, शांत वातावरण में आपको ये धोखा हो कि आप शांत हो गए हैं। जो शांति प्रतिकूल परिस्थितियों में ना टिके वह कोई शांति नहीं। इसलिए जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में शांति को साधते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अहंकार को साधते हैं, अहंकार को विलीन करते हैं। क्योंकि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सब कुछ साध लेते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में तो उन्हें प्राप्त कर ही लेते हैं। इसलिए जीवन से भागने की बात नहीं, जीवन को एक परीक्षा समझें और इसे स्मरण रखें कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी संसार है, जो भी माहौल है, वे आपके विरोधी नहीं, वे सब आपके सहयोगी हैं। वे सब आप लोगों इसके चीज के लिए
सहयोग देते हैं वे सब लोग आपके सहयोगी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे एक परिस्थिति को पैदा करते हैं और उस परिस्थिति को साधना आपके लिए एक कार्य बन जाता है। जो सुबह सुबह आपको गाली दे जाए, उसने आपको एक मौका दे दिया। आप उस मौके को चाहें तो उसे साध सकते हैं। उस मौके में जब कोई आपको गाली दे तो आप प्रेम को साध सकते हैं और आप चाहें तो एक प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए जो आपको गाली दे वो आपका सहयोगी है, जो आप पर क्रोध प्रकट करें वो आपका सहयोगी है, जो आपको आपकी एक तरह से निंदा कर जाएं वो आपका सहयोगी है। क्योंकि अगर आपको यह सब चीज़ें साधनी हो तो आपको यह सब चीज़ों से गुजरना होगा। आपको एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें आप यह साधना पद्धति से गुजर सकें। तो यह सभी लोग, यह सारा का सारा संसार, जो आपके आसपास के लोग हैं, वह उस माहौल को पैदा करते हैं और आपको एक मौका देते हैं एक परीक्षा का, जिससे चाहे आप पार हो जाएं। और अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि उन सभी लोगों ने आपका कितना सहयोग किया। और जब आपको यह समझ आता है कि वे आपके आसपास के लोग आपके प्रति इतने सहयोगी हैं जिन्होंने आपको इस परीक्षा के लिए तैयार किया या इस परीक्षा का मौका दिया, तो उन सभी के प्रति आपके अंदर में अहोभाव होगा कि यह सब पैदा जो किया इन्होंने, इसी कारण आज मैं संन्यास को उपलब्ध हुआ। इसलिए साधु वो नहीं जो संसार से भाग जाए। और कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें आपको साधु नहीं सिखा सकते। जगत में जो शत्रु है वे आपको काफ़ी चीज़ें सिखा जाते हैं। अगर आप सजग हैं और सीखने की आपको समझ है तो आप जिंदगी के हर पत्थर को सीढ़ी बना लेंगे। और अगर आप समझदार नहीं हैं, अगर आप नासमझ हैं, तो आप सीढ़ियों को भी पत्थर बैठ के समझ बैठेंगे और उनसे भी आप रुक जाते हैं। अन्यथा हर पत्थर सीढ़ी हो सकता है अगर समझ हो। इससे जरा थोड़ा सा और विचार करें। आपको अपने घर में, आपके परिवार में जो भी पत्थर मालूम पड़ते हो या जिनकी वजह से आप शांत नहीं हो पाते हों, और तो उन्हीं लोगों को आप साधना का केंद्र बनाएं। और आप पाएंगे कि जैसे आप सजगता के साथ में उन सारे लोगों को साधना का केंद्र बनाएंगे, वही लोग आपको शांत होने में सहयोगी होंगे। आप गौर करें कि कौन सी बात आपको शांत नहीं बनाती, कौन सी बात परिवार में आपको रोकती है शांत होने से, और जो बात आपको रोकती है उसको जरा विचार करें कि क्या कोई रास्ता हो सकता है उसे सीढ़ी बनाने का। जब हम विचार करते हैं तो बराबर से रास्ते निकल आते हैं और रास्ते पास में हैं ही। आप अगर विचार करेंगे और विवेकपूर्ण उस पर गौर करेंगे तो आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप देखें कि कौन सा कारण है जो आपको कहता है कि परिवार छोड़ें। इस परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो कई कारण नहीं बनेगा। आप परिवार में, आप संसार में शांत हो सकते हैं और सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। कोई भी वास्तविक कारण नहीं है। अपने जीवन को, अपने चित्त को ठीक से समझें। सारा का सारा जो काम करना है वो आपको अपने ऊपर करना है। अपने आसपास की पूरी परिस्थितियों का उपयोग करें। हम क्या करते हैं, हम परिस्थितियों का उपयोग नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां हमारा उपयोग कर लेती है और इसीलिए हम पूरा जीवन घाटे में रह जाते हैं। परिस्थितियों का उपयोग न कर पाना हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। परिस्थितियां हमारा उपयोग कर लेती है, यही कारण है कि हम हमेशा प्रतिकर्म करते रहते हैं, हम हमेशा रिएक्शन करते रहते हैं। हम अपने आप पे नहीं लौट पाते। हम कोई कर्म कभी कर ही नहीं सकते। अगर आपने मुझे गाली दी तो उसका तत्क्षण प्रतिक्रिया में मैं आपको एक उससे भी वजनी गाली दे के रहूँगा। मैं ये ना सोचूंगा कि मैंने एक प्रतिकर्म किया, एक ऐसा रिएक्शन किया। अगर एक गाली दी गई थी तो मैंने उसे लौटा दी। ये कोई कर्म नहीं है। आप अगर अपने 24 घंटे के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सब प्रतिकर्म हो रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है तो आप उसके उत्तर में कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा भी कोई काम आपने किया
जो किसी कर्म का उत्तर ना हो, जो किसी काम, ऐसा भी कोई काम क्या हम जीवन में कर रहे हैं जो प्रतिकर्म ना हो, तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं जो प्रतिक्रिया ना हो। और अगर ऐसा कुछ कर्म हम कर रहे हैं जो कोई उत्तर ना हो, जो किसी कारण रिएक्शन पैदा ना हो, जो कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो वास्तव में वही कर्म है और वह कर्म ही साधना है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और अगर हम विचार करेंगे तो हम देख पाएंगे कि 24 घंटे में जो हम प्रतिकर्म कर रहे हैं, जो कुछ दूसरे कर रहे हैं, हम उसके उत्तर में ही कुछ कर रहे हैं। हमें अपने आप से सोच समझ के काम करना है, और अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो पाएं तो आप पाएंगे कि परिवार के बीच में, इस संसार के बीच में ही संन्यास फलित हो गया। संन्यास संसार का विरोधी नहीं है, वास्तव में संन्यास संसार की शुद्धि है। अगर संसार में आप शुद्ध होते चले गए तो एक दिन आप पाएंगे कि आप सन्यासी हो गए। सन्यासी होना कोई वेश परिवर्तन नहीं है कि आपने अपना चेहरा बदल दिया, ऐसा नहीं है। आपने अपने कपड़े बदल दिए तो आप सन्यासी हो गए, नहीं। अगर एक विशेष ढंग के आप हो गए तो आप सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं है। सन्यास को तो पूरे अंतस का परिवर्तन है। सन्यासी आप तभी होंगे जब आपका अंतस परिवर्तन हो जाएगा, जब आप पूरे विकसित हो जाएंगे, आपका अंतस विकसित होगा। सन्यास एक ग्रोथ है, ग्रेजुअली एक ग्रोथ है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे फलित होती है, और यह ग्रोथ इस संसार में रह करके ही हो सकती है। संसार एक विकास है, और अगर कोई व्यक्ति ठीक से अपने जीवन का उपयोग कर ले, जैसे कि परिस्थितियां हों उनका उपयोग सही से कर ले, परिस्थितियां उसका उपयोग न करे, तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे वह पाएगा कि अपने भीतर संन्यास का, एक सन्यासी का जन्म हुआ। अपनी वृत्तियों पर अगर वह विचार करें और अपने वृत्तियों को वह शुद्ध करता चला जाए, और अपनी वृत्तियों को वह शून्य करने की बात कर ले, और देखें कि अपने भीतर ऐसी कौन सी वृत्तियां हैं जो आपको संसारी बनाए हुए हैं, जो आपको संसार से बांधे हुए हैं, तो आप ऐसा स्मरण रखें तो दूसरे लोग आपको संसारी नहीं बना सकते, और आप देखेंगे कि कोई भी आपको संसारी नहीं बना सकता। जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में मेरे पिता मुझे संसारी नहीं बनाए हुए हैं। मेरे पिता मुझे कैसे बना सकते हैं? मेरे पिता के प्रति जो मेरा मोह होगा वह मुझे संसारी बनाएगा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में पत्नी आपको कैसे संसारी बनाएगी, लेकिन पत्नी के प्रति जो आपके भाव होंगे वह आपको संसारी बनाए हुए हैं। इसलिए पत्नी को छोड़ के भागने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाव आपके अंदर की प्रतिक्रिया है, भाव आपके अंतस में है। अगर आप पत्नी को छोड़ के जाएंगे तो जहां भी आप जाएंगे आपके भाव आपके साथ में होंगे। इसलिए भाव संसार को छोड़ के ना भागें, क्योंकि भाव तो आपके साथ ही जा रहे हैं। भाव को छोड़ करके कोई नहीं भाग सकता, और अगर आप भाव को छोड़ करके भाग सकते हैं तो दुनिया बहुत ही आसान हो जाती है। आप भागते हैं, जैसे ही आप भागते हैं और भागते हुए जैसे आपके छाया आपके पीछे आती है, वैसे ही सारे संसार के भाव, आपके भाव संसार के छोड़ने पर भी आपके पीछे चले आते हैं। वे दूसरी जगह जहां आप जाते हैं वहां पे नया जीवन ग्रहण कर लेते हैं, वह दूसरी जगह नई गृहस्थी बना लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सन्यासी बड़ी बड़ी गृहस्थियों में उलझ जाते हैं। वे अपनी अलग से गृहस्थियां बना लेते हैं, उनकी गृहस्थियां बन जाती है, उनके मोह पैदा हो जाते हैं और उनकी आसक्तियां बन जाती है, और उनके सुख और दुख हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग उन भावों को अपने साथ लेकर के आए थे। संसार से भागकर उन्होंने सोचा था कि हम शांत होंगे, लेकिन जिनकी वजह से वो संसार में थे वह सारे के सारे भाव उनके साथ में ही आ गए। इसलिए इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि आप आदमी बदल जाए, जब तक आदमी के भाव न बदलेंगे तब तक इससे कोई भेद नहीं पड़ेगा, चीज़ें वही रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप चीज़ों को छोड़ के ना भागें। मैं आपको कहता हूँ कि आप
अपने भावों को छोड़ें, अपने भावों को देखें और अपने भावों को शून्य करें, अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करें और शून्य में प्रवेश करें। जैसे ही यह सब कुछ आपके अंदर संसार में रहते हुए घटित होगा, या यह जैसे ही आपके अंदर में घटित होगा, तो उसके बाद कोई फर्क नहीं रह जाएगा कि आप संसार के बीच भी अकेला महसूस करेंगे। और जैसे ही आप संसार के बीच में अकेला महसूस करेंगे, आपके परिवार के बीच में आप अकेला महसूस करेंगे, आप अपने आप में, अपने पास में बैठने में, अपने साथ रहने में समर्थ होंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप में संन्यास फलित हो गया। और यही संन्यास का नियम है, यही संन्यास हर एक के जीवन में फलित होना शुभ है।